अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ कीमा और लोबिया की फलियां के दाने। अगर आपने घर में इज्जत बनानी है तो ये कीमा एक दफ़ा बना लें, आप ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। इसके लिए पहले एक कप ऑयल गरम करें, इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल करें। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब इसमें 2 अदद कटे हुए प्याज शामिल करें और प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 कप कीमा शामिल करें और इसको अच्छी तरह फ्राई करें। कीमे को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर शामिल करें, 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालें और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें। इतनी देर फ्राई करें कि टमाटर गल जाएं और उनका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच डालें, हल्दी आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें, नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा डालें, कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच शामिल करें, पिसी काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करें और 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई शामिल करें और इनको अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 कप पानी शामिल करें और चम्मच हिलाने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि कीमा गल जाए। पाँच से 10 मिनट पकने के बाद अब ढक्कन उतारें और इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें लोबिया के दाने जो कि पहले से निकाल के रखे हुए थे वो शामिल करें और इनको फ्राई करें। कीमा और दानों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस शामिल करें और इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। अब इनको फ्राई करने के बाद इसमें मज़ीद 1 कप पानी शामिल करें ताकि दाने गल जाएं। थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करें। 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा ढक्कन ओपन करें। जब हमारा कीमा और लोबिया के दाने फलियों के दाने अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें हरा धनिया छिड़कें। हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब इसको एक डोंगे में निकाल लें और खाने के लिए पेश करें।